ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Can you repeat? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद। भुवन जी ने मुझसे कहा कि भगवद गीता हाउ टू अप्लाई इन योर प्रोफेशनल, पर्सनल एंड सोशल लाइफ। करेक्ट, ये टॉपिक था। तो हम देख रहे हैं कि भगवद गीता, आप सब लोगों को तो मालूम है भगवद गीता, या किसी को मालूम नहीं? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट भगवद गीता? एंड let's do it the other way around. How many people don't know about Bhagavad Gita? It's confused Prani. Okay. So, Bhagavad Gita is the message which Lord Krishna gives to Arjuna on the battlefield. So, Arjun जो है बहुत ही state of confusion में है, और वो भगवान को बोलते हैं कि आप हमारा जो रथ है, रथ जो है वो दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, तो मैं निरीक्षण कर सकूं कि हमारे ओपोनेंट कौन है और हमारी साइड कौन है। और जब वो देखते हैं तो वो मोहवश हो जाते हैं, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की मेरे दूसरे और भीष्म पितामह मेरे तातश्री हैं, और मेरे कजिन ब्रदर्स हैं, और मेरे मामा श्री हैं। अब इन लोगों से मैं युद्ध करूंगा और इन लोगों को मारूंगा, तो he says basically I don't want to fight. So at that time Krishna is giving this message of Bhagavad Gita to Arjuna. So इसको कहा गया भगवद गीता, तो ये भगवान का एक्चुअली गीत है। It's a song of the Lord. तो बिकॉज बच्चे भी हैं, तो let us begin with one story. Story everybody is interested. So एक जैसे आपकी मम्मी है, दूसरी महिलाएं हैं, तो हर एक घर में एक महिला होती है, और इंडियन महिला तो बोलती है कि कोई भी द्वार पे कोई भिक्षु आता है, कोई मांगने को कुछ आता है, तो वापस नहीं करना चाहिए। So there is a house, the lady, and one beggar comes every day, और वो डेली उस beggar को 4 रोटी देती, तैयार करके रखती थी। वो उसका वही निर्धारित समय था, वो निर्धारित समय पे वो भिखारी आता था और उसको 4 रोटी दे देती, और डेली उसको बोलती थी कि महाराज आप इतने ज्ञानी हैं, आप हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए। हाँ हाँ माता जी देंगे, समय आएगा तब देंगे। okay? तो ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। तो एक दिन वो महिला ने जिद पकड़ ली और भिक्षु को जाने नहीं दिया। बोला महाराज आज हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमें ज्ञान दीजिए, आप कुछ भी बताते नहीं है। तो भिक्षु बोले कि हम कल आएंगे, कल आपको ज्ञान देंगे। तो दूसरे दिन भिक्षु आए, और डेली वो एक पात्र में, उनका जो कमंडल होता है या एक पात्र होता है, उसमें वो 4 रोटी लेते थे। तो महिला ने 4 रोटी निकाल के रखी, और भिक्षु ने वो पात्र आगे किया, और महिला ने देखा तो पात्र में बड़ा गोबर लगा हुआ है। तो वो डालते डालते रुक गई। तो बोले महाराज आपका पात्र जो है वो बड़ा गंदा है। तो नहीं आप माता जी डालिए, कोई हमें कोई इशू नहीं है, हम तो भिखारी हैं, भिक्षु हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, गंदा है अच्छा है। नहीं मैंने इतनी मेहनत से रोटी बनाई है घी लगा के, और मैं इस पात्र में नहीं डालूंगी। तो बोलते हैं माई आप अपने दिमाग में जो पहले से कूड़ा करकट है उसको थोड़ा साफ करिए, ओके, एंड देन आई कुड गिव यू समथिंग। जब आप रोटी डालने को तैयार नहीं है हमारे पात्र में, तो when we go somewhere, okay, we go with our preconceived notions. We are very prejudiced. हमने जो भगवद गीता के बारे में सुना है,
तो हम उस प्रेजुडिस को लेके वहां जाते हैं, कह रहे यार ये तो भगवान की बातें करेंगे, ओके, और ये फिर मैं कहाँ, अभी इस टाइम में मैं भगवान का मैं तो जवान हूँ, मैं अभी मेरे बिजनेस में हूँ और मेरे को अपना बिजनेस देखना है, तो बुढ़े लोगों के लिए ज्ञान है। बट लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग, भगवद गीता इज गिवन ऑन द बैटलफील्ड when Arjuna is in a state of confusion. I think we are all confused every day. We grapple with so many challenges. भगवद गीता का फर्स्ट श्लोक है जो धृतराष्ट्र कहते हैं, श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय को बोलते हैं, जो उनको आंखों देखा हाल सुना रहे थे, कि आप मुझे बताइए कि धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र, उसके अंदर दो सेनाएं इकट्ठी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं। लेकिन उनका तात्पर्य देखिए वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं पांडवों के पुत्र और मेरे पुत्रों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। दिस शोज हिज माइंड। वो पूरी उम्र धृतराष्ट्र ये बोलते रहे कि मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूं, मेरे 105 बच्चे हैं, पांडवों के बच्चे भी मेरी तरह हैं। इनफैक्ट ही वॉज द केयर टेकर किंग। वो एक केयर टेकर थे क्योंकि उनका भाई जो है उनका अकस्मात निधन हो गया और वो उनके गद्दी को गर्म कर रहे थे जब तक कि युधिष्ठिर जवान नहीं हो जाए और इस लायक नहीं हो जाए कि वो राज्य सिंहासन पर बैठ सके। तो ही वॉज अ केयर टेकर किंग, पर इतना मोहग्रस्त हो गए थे कि he was always how धृतराष्ट्र का मतलब ही है धृत किसी चीज को पकड़ना, और धृतराष्ट्र का मतलब ही है कि किसी चीज को पकड़े तो छोड़े नहीं। तो हम भी when we are doing our business day to day, we are very much attached. Okay, this is my business, this is my house, this is my car. Okay, but we have to rise above this. And then we will be able, आजकल लोग बाहर से कंसल्टेंट बुलाते हैं अपने बिजनेस के लिए, क्यों? क्योंकि वो डे टू डे हम लोग बिजनेस में एंग्रॉस हैं। जो हमारा बिजनेस है उसको हमारे से बेटर और कौन चाल सकता है। अब गृहिणी है कोई भी, उसको उसके पीछे के हिसाब से कौन जान सकता है ज्यादा। लेकिन क्या होता है कि डे टू डे वी आर सो एंग्रॉस, व्हेन अ कंसल्टेंट कम्स ही लुक्स फ्रॉम आउटसाइड, सो आउट ऑफ द बॉक्स व्यू ही गिव्स कि आप क्या सही कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं। Similarly, when Arjuna is telling to Krishna, Krishna is not giving him any message. भगवान उसको कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है, आपको फाइट नहीं करना, आप नहीं करिए, आपको फाइट करना है, लेकिन ये सही है, ये गलत है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो बोलते हैं आप तो क्षत्रिय हैं, आप जंगल में जाएंगे, वहां भी आपको चैन नहीं आएगा। इस तरह से वार्तालाप हो रहा है, भगवान उसको कोई मैसेज नहीं देते। लेकिन जैसे ही अर्जुना सेकंड चैप्टर के बिगिनिंग में बोलते हैं, ओ लॉर्ड आई सरेंडर टू यू, मैं आपकी शरण में आता हूं, शिष्यस्ते अहम, आई एम नाउ योर डिसाइपल, प्लीज गाइड मी, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड, प्लीज गाइड मी व्हाट टू डू। एंड सी अर्जुना इज अ क्षत्रिय, ही इज नॉट अ सन्यासी, ही इज बिजनेसमैन लाइक अस, ही इज he is having a profession, somebody is having a job, so he has to work day to day. I mean, he doesn't have to sit at home and do bhajana. Okay. So the Lord is giving this message in the battlefield, which is applicable to all of us, and we can get many points. Also in the beginning of the fourth chapter, भगवान बोल रहे हैं कि मैंने यही ज्ञान, बोल रहे हैं I gave this science. भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि ये ज्ञान है, but what is science? A proven knowledge is science. QED, किसी को प्रूव कर दिया जाए तो साइंटिस्ट हमेशा बोलते हैं ये हमको दिखाइए प्रूव करके. Without proof they will not accept anything. So the Lord is saying, I am giving you this scientific knowledge which I gave millions of years ago to sun god Vivaswan. नाम ले रहे हैं कि सूरज के जो राजा हैं, सूरज प्लैनेट के जो राजा हैं, उसके राजा को, विवस्वान को मैं ये ज्ञान बहुत युगों पहले दिया था. तो अर्जुन को बोलते हैं कि आपका ये आयु तो मेरे समान है,
I am same age. Then how you gave this knowledge? So the Lord is saying, I have taken many births, you have taken many births, you don't remember them, I remember all of them. This is the difference between human and God. Secondly, we have to understand that Bhagavad Gita is not a religious text. It is about religion. Sun is universal. जहां भी सूरज होएगा वहां पे अंधकार नहीं हो सकता. तो जहां पे भी भगवत गीता होगी वहां पे इग्नोरेंस नहीं हो सकता. भगवान खुद बोलते हैं कि ज्ञान दीपेन भास्वतः. ओ अर्जुना, somebody who is listening to Bhagavad Gita, I light the lamp of knowledge in their mind. The Lord Himself is coming and lighting the knowledge in our mind. So, it's very interesting. In 2005, Harvard Business School, the graduation ceremony, in those days the dean played, he said, let's play Vedas, chanting of Vedas. So people were surprised why he's playing chanting of Vedas, Sanskrit mantras, So he said, now it has been proven that chanting and listening to this Sanskrit mantras improves our intelligence. So what better place and not? You can Google it. It's there on Harvard Business School graduation ceremony, chanting of mantra. There is a St. James School in London where they start the day with chanting of mantras. We are ourselves forgetting our brilliant knowledge. Bhagavad Gita, what is it? It's like a sun. It dispels the darkness of ignorance and it lights. सूरज कोई फेवरेटिज्म नहीं करता, तो भगवान भी अपना नॉलेज में कोई फेवरेटिज्म नहीं करते हैं. सूरज गंदी कीचड़ की जगह जो हुआ उसको भी सुखा के साफ कर देगा. So Bhagavad Gita is like this. It clears up all the confusion, irrespective of the age of the person, profession of the person, or anything. So, there is one shloka in Bhagavad Gita, very famous, I think all of you must have heard. कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. So, काफी लोग इसको मिसइंटरप्रेट करते हैं और बोलते हैं कि हम कर्म करें पर फल की आशा नहीं करें. ऐसा कैसे हो सकता है? But see, there are two aspects to doing a karma. Okay. When we do a karma, when I am planning my job every day, or I am planning my work, or planning my business every day, or even a housewife when she is planning the kitchen every day, there is one aspect where she does the planning. कि मुझे क्या सब्जी लेके आनी है, okay, what I have to cook tomorrow, or something like that. Now, a businessman also will undertake a project. He will do a SWOT analysis of it. What is going to be the result when we undertake this project? Is it going to result in increase of sales? Whether Noon or Namshi will spend something on the advertisement and then it will result in the acquiring of new customers or increase in sale. What? The objective is there. Once the strategy has been made, then forget the first part. Then we have to focus on the effort itself. At that time, we cannot focus, the result will come or not come, how many people will come, my target is 100, whether it will achieve 100 or not. Then we will not be able to focus on the work properly. अगर एक बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसके हाथ में यही है कि वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर ले और जाके अपना पेपर में एग्जाम दे दे. नंबर देने का काम अध्यापक का है. जब वो उसकी चेकिंग करेगा कितने 100 में से नंबर आएंगे, 10 में से नंबर आएंगे, that is in his hands. Similarly, a farmer may throw the seeds in the field. Sapling हर एक में से निकलेगा, किसी में से नहीं निकलेगा. Maybe that seed was not good or whatever, but he is not going to focus ये बीच में से पेड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा, पौधा निकलेगा या नहीं निकलेगा. He has to focus on sowing the seed. So the actual meaning of Karmanyavadhikarasya is this, that please focus on work, forget about the result. So the shloka I gave you here, shloka number 30. Okay. Can I get one paper? So it says, Mai sarvani karmani sanyasya adhyatma chetasa nirashihi nirmamo bhutva
युध्यस्य विगता ज्वरः. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. युध्यस्य विगत ज्वरः. ये जो ज्वर ने आपको पकड़ लिया है, ग्रस्त कर लिया है कि ये मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे ये हैं, इसको आप forget about that, and without any claim of proprietorship. अर्जुना पहले बोलते हैं भगवान को, आप डिसीजन लीजिए, मुझे क्या करना चाहिए. आप बोले मैं नहीं लेने वाला डिसीजन, बिकॉज इफ आई टेक द डिसीजन, अगर आप हार गए तो बोलेंगे देखो आपने बोला था, और अगर आप जीत गए तो बोलेंगे देखो मैंने कितनी अच्छी फाइट की थी. सो विदाउट एनी क्लेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जो करना है मेरे को अपने एफर्ट करना है. तुम्हें कैसे मालूम रिजल्ट क्या होगा? तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे दादा मरेंगे, तुम उनको मार सकते हो, तुम्हें कैसे मालूम? युद्ध का रिजल्ट तुम्हें तो मालूम नहीं. सो द लॉर्ड सेज इन दिस श्लोका that free from lethargy, please pick up your bow and fight. And then the second shloka which is behind that, ये में मतलब इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः. Those persons who execute their duty according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive action. हम कोई भी कर्म करते हैं उसका फल तो मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन भगवान बोलते हैं कि अच्छा या बुरा मुझे अर्पण करते चलो. That doesn't mean that you don't enjoy the fruit of the result of the world. हम भगवान को जो भोग लगाते हैं तो प्रसाद के रूप में हमको वापस मिलता है. Now it is all about faith. Okay? Faith moves mountains. ये शेक्सपियर का एक सेंटेंस है. बिना फेथ के तो आप कहीं चल ही नहीं सकते हैं. तो मैं आता हूं मेरी फर्स्ट स्टोरी पे. जब प्लीज clear your mind of all confusion without doubting everything, because you have to start with faith somewhere. You have to have belief then only. आज बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उसको फेथ टीचर है. अगर हमारे को हमारे पिता का पता करना होगा तो हम अपनी मम्मी से पूछेंगे, नहीं कि दुनिया भर से जाके पूछेंगे. And once the mother tells he is your father, you have to believe it. You don't have any other choice. Okay? When you buy a ticket from Dubai to Bombay, you buy the ticket from a reputed airline. That's what you do. Ethiopian Airlines से नहीं लोगे आप, okay? और आप कोई reputed airline से लोगे. And then you will board the aircraft with the ticket in your hand, and this is the reporting time, this is the landing time, departure time, and this is the arrival time. When you went to the aircraft, you didn't check whether there is a pilot or not. You had faith in that piece of paper which says that it will reach you from Dubai to Bombay. When you have so much faith on a piece of paper from a private company which can go bankrupt, we saw Qantas Airline recently, right? In COVID, it went bankrupt. Many airlines went bankrupt. It gave you a ticket, but now many people are fighting for the refund. You don't have the refund. So when you have faith in such a bogus piece of paper, okay, this is being your knowledge. And imagine how eminent personalities have been talking about Bhagavad Gita. Albert Einstein talks about Bhagavad Gita. Abraham Lincoln talks about Bhagavad Gita. Martin Luther King talks about Bhagavad Gita. Many personalities. Just Google it. How many people follow Bhagavad Gita? You will come to know. I am not talking deliberately about Indian people because maybe you are prejudiced against Indian people. We have that mentality. Our history was written like this, just to make us deluded and confused. And then in Bhagavad Gita, there is a shloka which Sanjay says. संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र को कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानी इत्यर्मते. कि जहां जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे और जहां जहां अर्जुन जैसा सखा होगा वहां विजय निश्चित है. विक्ट्री इज अश्योर्ड.
So can that victory come to us? Obviously, if we have faith in the Lord and we behave like Arjuna, okay, let us understand from sun another thing, discipline. Right? Sun rises every morning and sets every evening. There is no change in that. Atal Satya hai. So we also have to go for our work every day morning, come back in the evening, excel in that job, promotion is going to come. Result is going to come. Because if we put our heart and soul in a work, the result the Lord is going to give. So one more beautiful shloka in Bhagavad Gita. It says, Adhishtanam tatha karta karanam cha pratak vidam vividas cha pratak cheshta devam cha vatra panchamam. भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि 5 चीज जरूरी है कोई भी काम करने के लिए. अधिष्ठानम तथा कर्ता. काम करने वाला होना चाहिए. किसी को हॉस्पिटल खोलना है, किसी को यूनिवर्सिटी खोलनी है, किसी को रेस्टोरेंट खोलना है, तो he has to be there, कर्ता, the doer who has the idea to open something. अधिष्ठानम. Second thing is you have to take a place. रेस्टोरेंट के लिए जगह लेनी पड़ेगी, काम करने के लिए ऑफिस लेना पड़ेगा. करणम च प्रत्यक वेतन. आपको बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी. स्कूल खोल रहे हो तो टेबल चेयर इकट्ठा करनी पड़ेगी, टीचर लाने पड़ेंगे. रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो बर्तन भांडे लाने पड़ेंगे, कुक लाने पड़ेंगे. फोर्थ थिंग इज विविधाश्च प्रत्यक चेष्टा. हमें बहुत सारे एंडेवर्स करने पड़ेंगे उस बिजनेस को चलाने के लिए, सक्सेस करने के लिए. राइट? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मेन्यू अच्छा बनाना पड़ेगा, सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी कस्टमर आए. सिमिलरली फॉर एवरी बिजनेस. द लॉर्ड सेज 4 थिंग्स आर making your business complete, making your work complete. The fifth thing is very important. Daivam Chevatra Pancham. If my mercy is not there, nothing is going to happen. So, offer everything to the Lord, take the name of the Lord and start on that journey. Success is assured. You must have seen, there are certain businesses that don't succeed and then somebody else comes on his place. वो bankrupt हो गया, ये दुकान बंद हो गई, and then somebody else comes same business and it is successful. How? Maybe he was too much focused on the result, and maybe this person is not focused on the result. He is focused on the work. So it is like that. Let us also understand what is the most important factor for our success in any job. Can somebody say? What is the most important factor? Of course, कड़ी मेहनत है, सब कुछ है, ये है, वो है. Devotion? Bhakti. But I think the most important is mind. ठीक है ना? और mind can take you to the greatest of the success and the worst of the failure. If the mind is not focused. Mind is your friend. It can take you to success. Mind is your enemy. It can take you to failure. There is one beautiful shloka in Bhagavad Gita. Man mana bhav mat bhakto madhyaji mam namastu. There is only one shloka in Bhagavad Gita which the Lord has repeated in 700 shlokas. Bhagavad Gita 700 श्लोक है, लेकिन सिर्फ एक ही श्लोक भगवान ने 2 बार पढ़ा. सेम. ऐसा कैसे? At the end of the 9th chapter he says man mana bhav mat bhakto. And at the end of the 18th chapter again he says to Arjuna, मन मना भव मत भक्तो. क्या? मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो. That's all. आपकी पूजा कैसे करूं? Let's say Arjuna is asking, आपकी पूजा कैसे करूं? भाई मुझे नमस्कार करो, offer my your obeisances. और क्या करूं? मन मना भव. Put me into your mind. The Lord is saying to Arjuna that without any attachment and without any pride that this is mine, please go ahead and fight. Now, people always say, we are cases of people being depressed and all that and all. So how to control the mind? That's the $1 million question. So mind can be only controlled by a mantra. So mind, Sanskrit word is man, and mantra is M-A-N-T-R-A, mantrayate iti mantra. Something which helps you focus your mind, something which helps you deliver your mind, something which helps you sharpen your mind. And then in Bhagavad Gita the Lord is saying, what do I do
मैं धुनोती, there's a word in Bhagavad Gita saying धुनोती, that I go into your mind and clear like a soap, I wash it. I wash your mind of all the confusions and everything. And how that will happen? हम लोग रोज भगवान को बोलते हैं दया करो भगवान, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो. Correct? Everybody is looking for that. So, दया कैसे मिलेगी? So दया को उल्टा कर दीजिए. याद. अब भगवान को याद करेंगे तो दया मिलेगी ना. आज ये किसी को हम जाके बोलेंगे, कोई बेटी पिताजी को जाके बोलेगी पापा आई लव यू सो मच एंड समथिंग, कैन आई हैव समथिंग, then only it is possible, right? If you are very rude to your father or very rude to your mother, do you think you are going to get something? Impossible, right? Even from your friend you are not going to get anything if you be like this, right? Yes. So I remember one more story on this, on the knowledge of Bhagavad Gita. Okay. So एक राजा था और उनके सब राजाओं के एक स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, सन्यासी होते हैं साथ. तो स्पिरिचुअल गुरु उसको हमेशा बोलते थे राजा को, ये आप गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, ज्ञान ये है, भगवद गीता ये है. He was fed up. Somebody correcting him every time and all that. तो वो गुरुजी को एक दिन बोलते, देखिए मैं अपना राज्य अच्छी तरह चला रहा हूँ, मेरी प्रजा बहुत सुखी, मैं आपके ये स्पिरिचुअल भाषण से डेली मैं परेशान हूँ, मुझे आप ये भाषण मत दीजिए, मुझे कोई आप ये बात नहीं सुनिए. तो गुरुजी ने बोला फिर मेरा इधर काम नहीं है, राइट? देन आई गो टू माय आश्रम मच बेटर, मेरा कोई जरूरत नहीं है इधर राज्य में. तो राजा बोले ठीक है, जब हमें जरूरत होगी तो हम आ जाएंगे आपके पास. तो गुरुजी ने बोला आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं. बताइए. एक काम तो कर दूंगा पर मुझे ज्ञान मान मत दीजिए. बोला नहीं वो तो ठीक है, आप हमारे लिए एक काम कीजिए कि आपके राज्य में सबसे बड़ा जो मूर्ख व्यक्ति, the biggest fool in your kingdom, you find him and you make him the prime minister of your kingdom. सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति जो है उसको ढूंढिए और उसको अपना मुख्यमंत्री बना दीजिए. राजा बोले बहुत सही. I have a panel of ministers, हमारे इतने सारे मंत्री हैं, एक को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मूर्ख भी है तो क्या, पर पहले तो ढूंढना है. तो उन्होंने अपने मंत्रियों को दौड़ाया, बोला जाओ ढूंढो हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन है. वो ढूंढने निकले. वहाँ काफी ढूंढने के बाद, काफी दिनों ढूंढने के बाद एक आदमी मिला जो जिस पेड़ की डाल पे बैठा था वही डाल काट रहा. He is sitting on that branch and he is cutting that branch. So what will happen? What will happen? If you are sitting on that branch of a tree and cutting it, what will happen? You will fall, right? So some people went from there. मंत्री जा रहे थे वहां से, उसको बोले you also understand, right? Kid also understand. तो बोले listen, if you cut this, you will fall down and you will get hurt. He said you don't know anything. He cut it, he fell down. He got hurt. वो भागा उनके पीछे गया, मंत्रियों के पीछे. अरे आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको कैसे मालूम मैं गिर जाऊंगा, प्लीज. तो मंत्री ने बोला यही सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसको ले चलो राजा के पास. तो राजा ने उसको अपना मुख्यमंत्री बना दिया. अब वो रोज आते थे, राजा का दरबार लगता था, वो मुख्यमंत्री है लेकिन वो तो बेवकूफ था, रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत करता था, सारी दरबार हंसती थी उसके ऊपर. उसको लगता था मैं लोगों को बड़ा हंसा रहा, लेकिन ये मालूम था कि वो जोकर है जिसके ऊपर सब लोग उसके ऊपर हंस रहे. इस तरह से काफी वर्ष बीत गए. अब राजा बूढ़े हो गए थे और एक दिन बीमार भी हो गए. तो उन्हें लगा कि मैं मृत्यु पे हूँ, नजदीक हूँ, तो अब उनको कुछ तो है नहीं. तो डॉक्टर आ रहे हैं डेली. ये मुख्यमंत्री डेली आता था, उनको हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन वो बीमार है, वो दर्द में है, तो कहाँ से हंसे. तो एक दिन वो मुख्यमंत्री जो मूर्ख था वो आके उनको बोलता है कि आप इतने उदास क्यों हैं, क्या है. बोला नहीं अभी मैं उदास इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि मैं जा रहा हूँ, अंतिम समय आ गया, मैं जा रहा हूँ. तो मूर्ख व्यक्ति राजा को साहब कहाँ जा रहे. बोला हम मरेंगे, अभी जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे मालूम. बोला आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं. तो बोला कितने दिन के लिए नहीं भाई, वहां पे जाता है वापस नहीं आता है. ओके. बोला क्यों. बोला भैया बस ऐसा ही है, वहां नहीं जाता. तो मूर्ख था अभी क्या. तो फिर बोला ठीक है मैं
आप कब जा रहे हैं? तो पता नहीं, कल या परसों जाएंगे। तो बोला आप बताइए आपको कौन से व्यंजन अच्छे लगते हैं, कौन सा खाना अच्छा लगता है, मैं आपके लिए पैक करा दूं। ओके बोले भैया वहाँ कोई खाना वाना नहीं जाता है, कुछ भी नहीं होता है, प्लीज मर जाएगा आदमी तो। बोले लेकिन आपकी इतनी सारी रानियां हैं, आपको जो प्रिय हो सबसे, आपको जो सबसे ज्यादा खूबसूरत रानी हो उसको मैं जाके बोलता हूँ वो आपके साथ चलेगी, मैं आज चाहिए तो मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको कंपनी तो होगी रास्ते में, नहीं तो कैसा आप रास्ता तय करेंगे। बोले भाई मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को, मूर्ख तुम्हारे क्या ना मेरी रानी जाएगी ना मेरे। बोला आपको कोई संपत्ति चाहिए, आपकी कोई कैश वैश चाहिए, रास्ते में तकलीफ होगी, आप परेशान हो गया राजा उनसे। तुम किस तरह के इंसान हो, क्या हो तुम? तो बोले ये मतलब आपके साथ न रानी जाएगी, ना आपकी संपत्ति जाएगी, ना आपका राज्य जाएगा, न कोई आपकी प्रजा जाएगी। तो इतना तो मैं भी समझता हूँ, फिर आप ये इतना जिंदगी भर क्यों इकट्ठा कर रहे थे ये सब? अरे राजा क्या तुम हो कौन बताओ? बोला भाई मैं आपके वो गुरु जी का शिष्य हूँ। उन्होंने बोला कम से कम इसके साथ रहो तो अंत समय में इसको ज्ञान तो हो थोड़ा बहुत। तो हमारा भी यही हिसाब किताब। So I mean, leading to this, there is one more story which will explain this further. और सही कला क्या है? इसका मतलब क्या कि हम काम नहीं करें और पैसा जमा नहीं करें, ऐसा तो भगवान नहीं बोल रहे। भगवान बोलते हैं युद्धस्य विगत ज्वरः, stop, remove your lethargy and fight with full vigor, full energy। तो यहाँ मैंने आपको स्टोरी बताई कि ये सब तो साथ में जाने वाला नहीं, पर हमें ये ज्ञान होना जरूरी है कि वी आर परमानेंट, ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू इट व्हिच विल एक्सप्लेन दिस एनालॉजी फर्दर। ओके, एक पिताजी का एक छोटा बच्चा, जैसे अभिष्टा और अनंता, क्या एज है? 8-9, सो 8-9 साल। तो उन दिनों में तो आपको मालूम है कि शहर के बाहर मेला लगता था, फेयर, लाइक वी गो टू ग्लोबल विलेज। तो पिता ले गया एक अपने बच्चे को घुमाने के लिए, और जैसे ही वो फेयर में पहुंचे और बच्चे ने देखो गुड़िया के बाद शुगर कैंडी, प्लीज कैन आई बाय पापा? तो अनंता सिंह कैन आई बाय? सो 8-9 years kid, he's very excited, he's eating and go further. So he likes cricket, you know, Indian child, he likes cricket. So there's a shop which is selling bat, ball. So he says, Papa, can I buy a bat and ball? So he take. So he buys. Our boy is very happy. So they go further. So there's a shop selling machine gun. Okay. Guns. So he says, can I buy one gun also? I like gun. So he hands the gun, he hands the bat, ball, and everything. So they go further. Okay. There's one shop selling aeroplanes. Okay. So he buys that. Oh, I wanted so many days. I wanted. अरे बेटा इतनी सारी चीजें ले ली तुमने? No, one more. Only last helicopter. So he buys one helicopter. So now this boy is very happy. Okay, he has a helicopter, he has a gun, he has a bat ball, he is eating, he is very happy. All his desires are fulfilled today. Okay. Then one uncle meets him. Aditya, Akshay, enemy. Oh boy, you're looking very happy. What happened? Uncle, see, I've got this. You know, gun today. I've got this. Very proud. He's showing. You know. And okay, be happy that uncle said. So घूम रहे हैं मेले में, and suddenly there is a bomb blast. In that fair, in that place, the bomb blast. A lot of people die. A lot of people running here and there. लोग भाग रहे हैं इधर उधर जान बचाने के लिए, और इस बीच में वो अपने पिता से पिछड़ गया। पिताजी कहीं और चले गए, एक उधर और चले गया कहीं और। अब बम ब्लास्ट के बाद सब थोड़ी देर बाद सब सेटल हो गया, आधे एक घंटे बाद। तो ये इसका पिताजी कहीं दिख नहीं रहा है इसको, he started crying. So he's sitting there, and then the same uncle comes again, and this boy is crying. अरे बेटा क्या हुआ? अभी तो तुम हैप्पी थे, अभी खुश थे, क्या हुआ?
बोला नहीं मेरे पापा दिख नहीं रहे। अरे तुम तो हैप्पी थे, तुम दिखा रहे थे मेरे को गन, वो तो तुम्हारे पास अभी भी है, हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास अभी भी है, बैट बॉल तुम्हारे पास अभी भी है, बी हैप्पी। बोला लेकिन पापा नहीं है ना। सो खुशी काय में थी? As long as the father was with him, all these things were giving him happiness. The moment the father is not there, all the same things are not giving him happiness. So our position is also the same. We are working very hard to create a wonderful things for us. I want a new car, I want a new house, I want a new bed, I want a new dress. But if we are not connected with the Lord, the same things don't give us happiness. I think what I will do is, I will just come to the last point, concluding point. So, I've got a Bhagavad Gita with me. I think there. So, have you all seen this Bhagavad Gita? See, there are many Bhagavad Gita, but this is Bhagavad Gita as it is. See, Krishna, he's actually a revolutionary. He created a revolution. जो अरण्य ज्ञान है, अरण्य मतलब जो जंगल का ज्ञान है, जो साधु महात्मा लोग इतने साल तपस्या करके जाके वो ज्ञान प्राप्त करते थे, that knowledge he is giving us in 45 minutes flat. He gave this ज्ञान to Arjuna, and then we can derive the knowledge. Now there are millions of books written on each and every shloka, interpretation of the shloka and everything. Can you imagine? Mind-boggling works are going on this. Many people have written books on the principles of Bhagavad Gita, and they have sold millions of copies. So Krishna is actually a revolutionary. He brought the knowledge of which is reserved for the sannyasis and jnanis, he giving to the householders like us. Use this knowledge and see mind again. Why Bhagavad Gita helps us to sharpen our mind? Mind is like a knife. You give the mind in the hand of a surgeon, he will save life. He will do an operation, he will save life. But the same knife you give in the hand of a dacoit or robber, he will kill people and take the money. Same knife can be used both ways. So mind also can be used both ways. So this Bhagavad Gita as it is written by Srila Prabhupada, the founder of ISKCON. Why he named it Bhagavad Gita as it is? There are millions of interpretations of Bhagavad Gita. So in Bhagavad Gita as it is, which I have given you just 2 shlokas for a sample, that just read the shloka, read the translation, read the purport. Thank you very much. I don't need anybody else's jnana. It is Prabhupada is saying like a military commander. Military commander lays down the rules and the warriors just follow it blindly because they have full faith in their commander. So Krishna is saying to Arjuna, do the same way. Have full faith on me. Please go and fight. Your victory is guaranteed, assured. In Bhagavad Gita also Krishna is saying to Arjuna in one shloka, please announce to the world, Name Bhakta Pranashyati, that please announce to the world that my devotee will never be destroyed. Nothing will happen to my devotee. So Arjuna can say to Krishna, why are you telling me to say this? You said. Sometime I may break my promise, but when a devotee makes the promise, I will never break it. When my bhakta makes a promise, I will never break it. Have faith in the name of the Lord and read Bhagavad Gita. You will get new meaning. I have been reading Bhagavad Gita since 20 years. Okay, I read one shloka every day. I think you should make it a daily habit. I always tell my kids, read one shloka every day. The translation, the purport. Everybody is so busy. You don't have time. But read. I am telling you, if you read every day and you read the shloka again the next day, you will get new meaning every day. It's so wonderful. Okay. So I think that's all. If people want to have any comment, any dialogue, any question, anything, please, any suggestion, please. Thank you very much. Hare Krishna.